अतीत की गूंज, समय के साथ एक सफर। इस सफर में हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे, उन प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों की खोज करेंगे जो कभी इस ग्रह पर फली फूली थी। दुनिया प्राचीन फुसफुसाहटों से भरी है। खोई हुई सभ्यताएं हमें उनके रहस्यों को उजागर करने और उनके जीवन के तरीकों को समझने के लिए बुलाती है। वो हमें अपने रहस्यों को सुलझाने, उनके द्वारा छोड़े गए संकेतों और लेखों को समझने और उनके अस्तित्व की कहानियों को जोड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। मेरे साथ जुड़ें जब हम हजारों साल पहले इस धरती पर घूमने वालों के जूतों में चलते हुए समय में पीछे कदम रखते हैं। हम मानव सभ्यता के जन्म स्थानों की यात्रा करेंगे, जहां पहले शहर बसाए गए थे और आधुनिक समाज की नींव रखी गई थी। सिंधु नदी की उपजाऊ घाटियों से जहां उन्नत शहरी नियोजन और वास्तुकला का विकास हुआ, मेसोपोटामिया के शुष्क मैदानों तक, लेखन का जन्म स्थान और कुछ शुरुआती जाट साम्राज्यों तक, हम कभी महान साम्राज्यों के अवशेषों का पता लगाएंगे जिनके नवाचारों और उपलब्धियों ने आज भी हमें प्रभावित करना जारी रखा है। हमारी खोज हमें मिस्र के राजसी पिरामिडों तक ले जाएगी, इंजीनियरिंग के चमत्कार और एक शक्तिशाली सभ्यता के प्रतीक प्राचीन ग्रीस के दार्शनिक स्कूलों तक, जहां लोकतंत्र, दर्शन और विज्ञान के विचारों का जन्म हुआ। उन शहरों की कल्पना करो जो जीवन से भरपूर थे, जहां जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग व्यापार, सीखने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते थे। हलचल भरे बाजारों और भव्य मंदिरों, वाणिज्य, धर्म और समुदाय के केंद्रों की तस्वीर देखी। ये सभ्यताएं हालांकि बहुत पहले चली गईं, एक विरासत छोड़ गई जो हमारी संस्कृति, प्रौद्योगिकी और विश्वासों को प्रभावित करते हुए हमारी दुनिया को आकार देना जारी रखती है। आइए हम अपने पूर्वजों की कहानियों को उजागर करने के लिए अतीत में जाते हुए इस मनोरम साहसिक कार्य को शुरू करें। हम पत्थर में उकेरी गई कहानियों का खुलासा करेंगे, हवा द्वारा फुसफुसाए गए और हमारे पूर्वजों की कलाकृतियों में संरक्षित प्रत्येक मानव सरलता और लचीलापन की कहानी कह रही है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इतिहास की पहेली को एक बार में एक कलाकृति को जोड़ते हैं और मानव सभ्यता के समृद्ध टेपेस्ट्री की खोज करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, नवाचार का उद्गम स्थल। हमारा सफर सिंधु घाटी से शुरू होता है। यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के आसपास फली फूली। यह वर्तमान भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ था। सिंधु घाटी के लोग काफी उन्नत थे। उनके पास सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग था। उनके शहरों में प्रभावशाली जल निकासी व्यवस्था थी। मानकीकृत वजन और माप की खोज एक सुव्यवस्थित समाज का सुझाव देती है। सिंधु सभ्यता के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक इसकी रहस्यमय लिपि है। कई कोशिशों के बावजूद यह आज तक अनडिसिफर्ड है। यह हमें उनकी संस्कृति और मान्यताओं के बारे में उत्तर से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ देता है। सिंधु घाटी सभ्यता अंततः रहस्य में डूबी हुई थी। इसका पतन, जिस पर अभी भी विद्वानों द्वारा बहस चल रही है, सबसे उन्नत समाजों के भी पतन की याद दिलाता है। मेसोपोटामिया, दो नदियों के बीच की भूमि। हमारी खोज हमें पश्चिम की ओर मेसोपोटामिया ले जाती है। ये क्षेत्र टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच बसा हुआ है, जिसे अक्सर सभ्यता का उद्गम स्थल कहा जाता है। इसने कई साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा। सुमेरियन, जो शुरुआती मेसोपोटामियाई सभ्यताओं में से एक थे, ने दुनिया की पहली लेखन प्रणाली क्यूनिफॉर्म का आविष्कार किया था। उन्होंने मिट्टी की गोलियों पर वेज शेप्ड मार्क्स बनाए। ये गोलियां उनके जीवन में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। बेबीलोनियाई, जो बाद में इस क्षेत्र पर हावी हो गए, गणित और खगोल विज्ञान में अपनी प्रगति के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके राजा हम्मुराबी अपने कानून संहिता के लिए प्रसिद्ध हैं, जो लिखित कानून के शुरुआती झांत उदाहरणों में से एक है। प्राचीन मिस्र का रहस्य। प्राचीन सभ्यताओं की कोई भी खोज मिस्र की यात्रा के बिना पूरी नहीं होगी। प्राचीन मिस्रवासियों ने स्थापत्य चमत्कारों और सांस्कृतिक उपलब्धियों की विरासत छोड़ी। पिरामिड, उनके फ़िरौन के लिए विशाल मकबरे, उनके इंजीनियरिंग कौशल के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। 1922 में तूतन खामुन के मकबरे की खोज ने उनके दफन रीति रिवाजों की समृद्धि और भव्यता की एक झलक प्रदान की। मिस्रवासी कुशल गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और चिकित्सक थे। उनका जटिल चित्रलिपि लेखन प्रणाली, चित्रलिपि और वर्णमाला तत्वों का एक संयोजन आज भी विद्वानों को मोहित करता है। भाग 5, ग्रीस,
लोकतंत्र और दर्शन का जन्म स्थान। हमारी यात्रा प्राचीन ग्रीस में समाप्त होती है। यह सभ्यता 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास फलती फूलती रही, जिसने पश्चिमी सभ्यता की नींव रखी। यूनानी लोकतंत्र में उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। एथेंस, एक प्रमुख शहर राज्य, ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक प्रणाली विकसित की, जिससे नागरिकों को सरकार में भाग लेने की अनुमति मिली। उनकी विरासत आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जीवित है। ग्रीक दार्शनिक जैसे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने पश्चिमी विचारों में क्रांति ला दी। उन्होंने नैतिकता, तर्क और वास्तविकता की प्रकृति का पता लगाया। उनके विचार आज भी दार्शनिक प्रवचन को प्रभावित करते हैं। भाग 6, संस्कृतियों को जोड़ना, सभ्यताओं की तुलना। इस भाग में हम प्राचीन सभ्यताओं की आकर्षक दुनिया में उतरते हैं, उनकी अनूठी विशेषताओं और साझा विशेषताओं की खोज करते हैं। जब हम इन प्राचीन सभ्यताओं पर विचार करते हैं, तो हमें आश्चर्यजनक समानताएं और अंतर दिखाई देते हैं। प्रत्येक सभ्यता अपने आप में अद्वितीय होते हुए भी मानव इतिहास की टेपेस्ट्री में उल्लेखनीय योगदान दिया। विशाल दूरी से अलग होने के बावजूद उन्होंने समान सूत्र साझा किए। इन सूत्रों में जटिल समाजों का विकास, प्रौद्योगिकी में प्रगति और महाद्वीपों तक फैले व्यापार नेटवर्क की स्थापना शामिल है। इन सभ्यताओं के उदय में कृषि के विकास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह वह नींव थी जिस पर उन्होंने अपने समाजों का निर्माण किया, जिससे वे खानाबदोश जीवन शैली से बसे हुए समुदायों में परिवर्तित हो सके। इसने बसने वाले जीवन और अधिशेष खाद्य उत्पादन की अनुमति दी। इस अधिशेष ने न केवल बड़ी आबादी को बनाए रखा, बल्कि भविष्य में उपयोग के लिए भोजन के भंडारण को भी सक्षम बनाया, जिससे कमी के समय में एक बफर प्रदान किया जा सके। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि और श्रम की विशेषज्ञता हुई। अधिक लोगों के साथ समाज विशिष्ट व्यवसायों और शिल्पों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यक्तियों को वहन कर सकते थे, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हुई। प्राचीन लोगों के जीवन में धर्म ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई। यह उनके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ था, जो उनकी संस्कृति, राजनीति और सामाजिक संरचनाओं को प्रभावित करता था। मिस्रवासियों की बहुदेववादी मान्यताओं से लेकर यूनानियों के दार्शनिक चिंतन तक, धर्म ने उनकी दुनिया को अर्थ और व्यवस्था प्रदान की। इसने ब्रह्मांड के बारे में उनकी समझ और उसके भीतर उनके स्थान को आकार दिया। व्यापार मार्गों ने इन सभ्यताओं को जोड़ा, जिससे वस्तुओं, विचारों और प्रौद्योगिकियों के आदान प्रदान को सुविधा मिली। ये अंतःक्रियाएं नवाचारों और सांस्कृतिक प्रथाओं के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण थी। उदाहरण के लिए, सिल्क रोड ने पूर्व और पश्चिम को जोड़ा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया। यह न केवल वस्तुओं, बल्कि ज्ञान, कला और धर्म की आवाजाही के लिए एक नाली थी, जो उन सभ्यताओं को समृद्ध करती थी जिन्हें उसने छुआ था। भाग 7, प्राचीन जीवन में दिलचस्प झलकियां। भव्य स्मारकों और ऐतिहासिक आख्यानों से परे प्राचीन लोगों के दैनिक जीवन के बारे में आकर्षक विवरण हैं। उदाहरण के लिए, मिस्रवासी शौकीन बोर्ड गेम के शौकीन थे। सेनेट, रणनीति और भाग्य का खेल समाज के सभी वर्गों के बीच लोकप्रिय था। पुरातत्वविदों ने मकबरों और मंदिरों में विस्तृत खेल बोर्डों की खोज की है। प्राचीन रोम में ग्लैडिएटोरियल प्रतियोगिताएं मनोरंजन का एक लोकप्रिय रूप थी। ये क्रूर तमाशा कोलोसियम जैसे विशाल अखाड़ों में आयोजित किए जाते, जिसमें भारी भीड़, ग्लैडिएटर, अक्सर दास या युद्ध के कैदी, दर्शकों के मनोरंजन के लिए मौत से लड़ते थे। सिंधु घाटी में मोहनजोदारो जैसी जगहों पर प्राचीन शौचालयों और सीवेज सिस्टम की खोज से इन सभ्यताओं में स्वच्छता के महत्व का पता चलता है। भाग 8, स्थायी विरासत, अतीत और वर्तमान को जोड़ना। पूरे इतिहास में समय के सूत्र एक ऐसी टेपेस्ट्री बुनते हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ती है। इन प्राचीन सभ्यताओं की गूंज आज भी गूंजती है, जो उनकी जीत और क्लेशों की कहानियां सुनाती है। उनके नवाचार, विचार और मूल्य हमारी दुनिया को आकार देना जारी रखते हैं। हमारी तकनीक से लेकर हमारे दर्शन तक सब कुछ। रोमन कानूनी प्रणाली ने आधुनिक कानून की नींव रखी, न्याय और निष्पक्षता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की स्थापना की। दुनिया भर में कई सरकारों की आधारशिला बनी हुई है, जो स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को बढ़ावा देती है। बेबीलोनियाई और मिस्रवासियों की गणितीय और खगोलीय खोजों ने वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया।
जिससे हम ब्रह्मांड का पता लगा सके और उसके भीतर अपने स्थान को समझ सके। उनकी कलात्मक उपलब्धियां हमें प्रेरित और मोहित करती रहती हैं, जो मानवीय अभिव्यक्ति की सुंदरता और जटिलता को दर्शाती है। मिस्र के राजसी पिरामिडों से लेकर प्राचीन ग्रीस की जटिल मूर्तियों तक ये उत्कृष्ट कृतियां हमें मानव आत्मा की असीम रचनात्मकता की याद दिलाती हैं, जो मानव क्षमता की ऊंचाइयों को प्रदर्शित करती है। प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन वर्तमान के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करता है, जो पिछले समाजों की सफलताओं और विफलताओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह हमें मानव समाजों की जटिलताओं, सांस्कृतिक आदान प्रदान के महत्व और मानव सरलता की स्थायी शक्ति के बारे में सिखाता है। अपने अतीत को समझकर हम अपने भविष्य को बेहतर ढंग से नेविगेट कर सकते हैं, एक ऐसी दुनिया को बढ़ावा दे सकते हैं जो हमारे सामने आने वालों की विरासत का सम्मान करे। भाग 9, निष्कर्ष, पूर्वजों से सबक। जैसे ही हम समय के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, आइए हम अतीत को संरक्षित करने और उससे सीखने के महत्व को याद रखें। प्राचीन सभ्यताएं, हालांकि बहुत पहले चली गईं, मानव अनुभव में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। उनकी उपलब्धियों और विफलताओं का अध्ययन करके हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया के बारे में गहरी समझ हासिल करते हैं। उनकी कहानियां हमें मानवता की परस्पर बंधन है और हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाती है। आइए हम प्राचीन दुनिया के अजूबों का पता लगाना, सीखना और उन पर अचंभा करना जारी रखें, क्योंकि अपने अतीत को समझने से हमें भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टि मिलती है।